बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ भी आता दूसरों को इनायत फरमा देते और ख़ुद ज़ुहद क़नाअत और फ़क़्र फ़ाक़े की ज़िंदगी गुजारते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, है ना। हम और आपसे अगर पूरा का पूरा लुटा देंगे तो खुद हम लोग क्या रोड पे चले आएंगे, है ना। लेकिन नबी के अंदर ये बर्दाश्त करने का मादा था। हम और आपको क्या चाहिए कि सखी बने लेकिन कुछ घर में भी रखे जी, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु क्या फरमाते थे कि मैं तो अल्लाह का ऐसा बंदा बनना चाहता हूँ कि एक टाइम मिल जाए खा करके अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, और अगर दूसरे टाइम ना मिले तो उस पर मैं सब्र करूँगा, है ना। लेकिन हम और आपसे ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा है माल दौलत तो निकालें, सदका खैरात जो है गरीब मोहताज मिस्किन को निकालना चाहिए, लेकिन उतना ही जी। यहाँ तक कि दुनिया से जाते वक्त भी एक खच्चर और चंद हिफाजती हथियारों के अलावा कुछ नहीं छोड़ा, है नहीं। कहा क्या है, बस एक खच्चर है और क्या है, और चंद हिफाजती हथियारों के अलावा और कुछ भी नहीं था जी। एक ज़मीन थी, वो भी विसाल से पहले आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दी थी। एक ज़मीन थी, वो भी आम मुसलमान के लिए क्या कर दिया था, वक्फ कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं। उनमें से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा का इंतकाल आपकी मौजूदगी ही में हो गया था। हज़रत इब्राहीम के अलावा तमाम औलाद हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत क़ासिम और हज़रत अब्दुल्ला रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हज़रत खदीजा से पैदा हुई, यानी अक्सर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 3 बेटे, तो 6 जो हैं वो हज़रत खदीजा से ही हुई और किसी देव से औलाद नहीं। एक है मारिया क़िब्तिया से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने औलाद हो गए, 7 जी, 7। 4 बेटियां और 3 लड़के, 6 जिसमें से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जी। क्या चीज़ बोले, मरियम कहाँ है, मारिया क़िब्तिया, हाँ हाँ जी। हज़रत खदीजा से पैदा। इनकी वफ़ात के बाद हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ, हज़रत आयशा बिन्त अबी बकर, हज़रत हफ्सा बिन्त उमर, हज़रत उम्मे सलमा बिन्त अबू उमैया, हज़रत उम्मे हबीबा बिन्त अबू सुफियान, हज़रत मैमूना बिन्त हारिस, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का नाम दिया जा रहा है, ठीक है, जो नबी से 11 बीवियाँ हैं। मैमूना बिन्त हारिस, हज़रत सफ़िया बिन्त हैबिन अख्तब, हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस और ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना से निकाह फरमाया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी। उनके अलावा 2 बांदियाँ मारिया बिन्त शमऊन और रेहाना बिन्त अम्र भी थी। 2 बांदी भी थी। उस वक्त क्या बोलते हैं, बांदी से क्या बोलते हैं कि सोबा जिमा जायज़ है। हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए। हम क्या बताएं, मारिया क़िब्तिया से एक बेटा पैदा हुआ। कौन है वो, इब्राहीम है, ठीक है। बाकी 2 लड़के और 3 बेटियां किससे हुई है, हाँ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला जी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में मुतअद्दिद बीवियों को दीनी मसलहत और हिकमत के तहत जमा कर दिया था। ये जो हिकमत के तहत और कोई दीनी मसलहत थी, जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 बीवियाँ थी। आम मुसलमानों के लिए कितना रखा कि आप 4 कर सकते हैं, वो भी 4 का मामला का। हम लोग सोचते हैं कि एक मरेगी तब नहीं, चारों को आप, अगर अल्लाह ने आपको सलाहियत दिया है
दोनों एतबार से, सेहत और माल के एतबार से। तो आप 4 भी एक साथ रख सकते हैं। ये कुरान हमको अल्लाह की तरफ से मिला है, ठीक है जी। हाँ 4। हम लोग बहुत सारे सोचते हैं कि मरेगी तब, नहीं, मरने पे नहीं है 4। सऊदी से क्या हुआ, एक फतवा निकला था कि जो आदमी के पास इतना सलाहियत है और वो एक ही शादी किए हुआ है, तो बोल रहे उसके वो गोया के अच्छा काम नहीं करता। हाँ आपके पास है दोनों चीज़, माल भी इतना क्या होगा, और शादी ज़्यादा इस वजह होने की दूसरे का क्या बोलते हैं कि किसी बेवा या उसका जाहिर सा एक बोझ उठा लेंगे ना आप। हाँ तो इस मकसद से के लिए होता है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 11 बीवियाँ थी, ये हिकमत और दीनी मसलहत की वजह से अल्लाह ताला ने जमा कर दिया, ठीक है जी। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बीवियाँ हो गई, 11 जी, सबका नाम आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खुशबू आना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नहीं सूंघा अंबर और ना कोई मुश्क और ना कोई खुशबूदार चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा हो। सुभान अल्लाह जी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई मुसाफा करता तो तमाम दिन उस शख्स को खुशबू आती रहती, और जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बच्चे के सर पर हाथ रखते तो वो खुशबू के सबब दूसरे लड़कों में पहचाना जाता। सुभान अल्लाह। जिससे हाथ मिला लिया जी, उसका हाथ महक रहा, जिस बच्चे के सर पे हाथ रख दिया उसका जी पहचाना जाता था कि हाँ ये बच्चा लगता है कि इसके सर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रखा। और देखिए नबी से इश्क क्या सहाबा के अंदर था कि जब उनके सर पे किसी बच्चे के ऊपर रख देते हाथ तो वो अपना कभी बाल नहीं कटाते, बोलते कि इस पे इस है सर पे हमारे नबी ने हाथ रखा। ये मोहब्बत थी, अल्लाह ताला हमारे अंदर भी पहुंचा दे जी जी। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में खड़े होकर नमाज पढ़ना। आप हट्टे कट्टे, अल्लाह ने आपको सेहत दिया है और आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको हर हाल में खड़े होकर के पढ़ना पड़ेगा। सेहत है सब कुछ, कोई बीमारी कोई उज़र नहीं है, तो आपको फ़र्ज़ नमाज कैसे पढ़ना पड़ेगा, हाँ बैठ उठ करके आपको पढ़ने का इजाज़त नहीं है। लेकिन हाँ मजबूरी है, बीमार है, झुक नहीं सकते हैं, पीठ ये है, तभी आपका बैठने का है, लेकिन सही सलामत है तो खड़े होकर के जी, वही फ़र्ज़ है। कोई आदमी अगर सेहतमंद है बैठ करके नमाज पढ़ रहा, फ़र्ज़ नमाज, उसकी नमाज नहीं होगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है नमाज में अल्लाह के सामने आजिज़ बने खड़े हुआ करो। फ़ायदा, अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत रखता हो तो उस पर फ़र्ज़ और वाजिब नमाज को खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ और वाजिब। हाँ तो आप नफिल नमाज पढ़ ले बैठ करके तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन आधा सवाब मिलता है। सवाब तो मिलता है लेकिन आधा सवाब मिलता है। चलिए हाँ, नहीं पढ़ने से बेहतर है। हाँ नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, सेहत और पाक दामनी की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत ये दुआ मांगा करते थे। क्या उसका तर्जुमा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहतका वल इफ़्फ़ता वल अमानता व हुस्नल खुल्क़ि वर रहमान बिल क़द्री। तर्जमा, ऐ अल्लाह मैं आपसे सेहत, तंदुरुस्ती, पाकदामनी, अमानतदारी, हुस्न अखलाक और तकदीर पर रज़ामंदी मांगता हूँ जी। तो अल्लाह से सेहत ही मांग, जाहिर सी बात है, सेहत रहेगा तभी ना आप अल्लाह की इबादत करेंगे, तभी कोई काम कर पाएंगे। अब सेहत ही नहीं है, देखिए सेहत नहीं है तभी हमारे तस्लीम रज़ा सब नहीं आ पा रहे ना। हाँ तो ये सेहत है, देख दूसरे को देख कर सीखना चाहिए कि अब बहुत, तब हमको अल्लाह का शुक्र अदा करने में बनेगा कि देखो वो है कुछ दिन पहले आते थे लेकिन अल्लाह ने सेहत ये लिया है, भाई अल्लाह उनका सेहत को वापस कर दे। तो इस सेहत दूसरे को देख करके समझ। और सबसे बड़ी सेहत क्या है, दिमाग है। आदमी सही सलामत है, हाथ पाँव पैर जिस्म सब कुछ है, लेकिन दिमाग नहीं है, तो कोई आदमी उसको बोल बातचीत करना गवारा करता है। हाँ तो सबसे बड़ी सेहत जो है ये दिमाग है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, अजान शुरू होते ही दुआ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जो शख्स मुअज्जिन को अजान देते हुए सुने और ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लाम दीना, तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हाँ, इस दुआ को याद कर ले, बहुत बेहतरीन दुआ जी। हाँ, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामी दीना। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, औलाद का कत्ल करना गुनाह कबीरा है। हाँ, हम और आप तंगी के डर से कि कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से इसको पिलाएंगे, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, आप चेक कराते हैं कि अगर कोई बेटा है तो ठीक है, बेटी रही तो बोलते हैं इसको ख़त्म कर दिए। बोले बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़ी देखिए अल्लाह कैसे रोज़ी देता है कि जैसे बेटा बेटी पैदा होता है, माँ कोई औरत जो है बच्चा जनती है, फ़ौरन अल्लाह ताला क्या करे, उसके लिए दूध का इंतज़ाम कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये रिस्क अल्लाह ताला कहाँ से देते हैं, तो इसके डर से अगर पहले का आप देखिए आदमी को तो कितना औलाद जो है, किसी को 10 है, 8 है, 6 ऐसे है ना, और आजकल देखिए तो क्या है, 2 हो गया तो क्या बोलेगा, बस हम 2 हमारे 2। ये नारा गलत है, ये नारा ही गलत है, हम 2 हमारे 2। तो अब जाहिर सी बात है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसी औरत से शादी करो जो बच्चा ज़्यादा जनने वाली हो। तो जितना ज़्यादा औलाद होगा, जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत बड़ी होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र करेंगे कि हमारी ये उम्मत है। तो लेकिन हम 2 हमारे 2 पे फिर कैसे होगा। हाँ, तो भाई रोज़ी अल्लाह देगा, वो 10 को भी खिला रहा है, वो 2 को भी खिला रहा है, वो जब कीड़ा को खिला रहा है तो परिंदा के पास भाई कोई है, कुदाल नहीं है, ना उसके पास कोई हरिया पतीली है, कुछ नहीं है, लेकिन सुबह जाता है खाली पेट, खा के भी आता है और रात का लेके भी आता है। तो ये परिंदा से हम और आपको रिस्क सीखना चाहिए जी। तो ऐसा काम बहुत बड़ा गुनाह है अगर औलाद को आप कत्ल कर दे रहे हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है गुर्बत के डर से, गुर्बत बोले तो वही गरीबी, कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे इसको, गुर्बत के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम तुमको भी रिस्क देते हैं और उनको भी, तुमको भी हम ही दे रहे हैं जी, उसको भी देंगे। खुलासा, रोज़ी का जिम्मा अल्लाह ताला पर है, लिहाजा रोज़ी की तंगी के डर से बच्चों को मार डालना या हमल गिराना, जैसा कि आज के दौर में हो रहा है, बहुत ही बड़ा गुनाह और हराम है जी। हाँ, नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया की मोहब्बत और आखिरत से बेफिक्री। दुनिया से मोहब्बत हो जाएगा और आखिरत से बेफिक्र हो जाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला देखिए क्या कहते हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ये लोग दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और अपने आगे आने वाले एक भारी दिन को छोड़ बैठे हैं, यानी दुनिया की मोहब्बत ने ऐसा अंधा कर रखा है कि क़यामत के दिन की ना तो कोई फिक्र है और ना ही कोई तैयारी है। हालांकि दुनिया में आने का मकसद ही आखिरत के लिए तैयारी करना है। हाँ, दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर, सबके अंदर भरी हुई है। कुछ ऐसे 5-10 लोग हैं 100 में से जिनके अंदर नहीं होगी, बस वो इतना जानते हैं कि भाई हम अल्लाह ने भेजा दुनिया में इबादत के लिए, बाकी ये बात की सिर्फ उसको हमको रिस्क जो मुकद्दर में हो तो मिलेगा, हम मेहनत करेंगे ही जी। तो दुनिया से मोहब्बत, आखिरत से बेफिक्र है, हम लोग देख रहे हैं माशरा में, है कि नहीं जी। तो सबको बताने की, समझाने आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है जी। दुनिया से उतना ही मोहब्बत रखे, दुनिया हमारा ज़रूरत है और आखिरत हमारा मकसद है, समझ रहे हैं जी। दुनिया क्या है, ज़रूरत के लिए हम आए हैं, ज़रूरत पूरा हो गया ठीक है, और आखिरत जो हमारा मकसद है, यहाँ तो हम मर जाएंगे लेकिन आखिरत में हमें मौत नहीं आएगी। चलिए अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। नंबर 8, आखिरत के बारे में, ईमान वालों का जहन्नम से निकलना। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, वो अल्लाह को माना होगा, अल्लाह का कभी नाम लिया होगा और दिल से यकीन में करता होगा और था वो गुनहगार, लेकिन एक न एक दिन वो जहन्नम से निकाला जाएगा। देखिए क्या है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन फरिश्तों को जो दोज़ख पर मुकर्रर होंगे हुक्म देगा कि जिसने मुझे कभी याद किया या किसी मौके पे जो बंदा मुझसे डरा उसको दोज़ख से निकाल दिया जाए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है हमारे ऊपर, कितना रहम करने वाला है कि जो एक मरतबा भी अल्लाह का नाम किसी मौका पे, और जो डर गया भाई कि नहीं ये वाला काम अल्लाह तो देख रहा है, तो बोले कभी भी एक मौका पे अगर आप किए हैं तो अल्लाह बोलेगा उसको भी जहन्नम से निकाल दो। नंबर 9, तिब्बे नबी से इलाज, गुर्दे की बीमारियों का इलाज। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। लेकिन अगर किसी को हो गया भाई, परेशानी भी आएगा, आप अगर नमाज पढ़िए, आप चाहे नमाज ना पढ़िए, परेशानी तो आएगा, ठीक है। लेकिन अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हम सह नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हमारे ऊपर हमें आजमाइश में ना डालिए, हम वैसे बंदे नहीं हैं। तो अगर हो गया, अब ऐसा बहुत सारे आदमी बोलते रहे ये तो नमाज पढ़ा था इसको कैसे हो गया, तो बीमारी सब देख दाख के नहीं आता कि नमाजी है तो इसको नहीं होगा, ये क्या बोलते गुनाहगार है तो इसको हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। मान लो हो गया गुर्दे में कोई बीमारी, तो उसका इलाज कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है, जब वो हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ होती है और इसका इलाज गर्म पानी और शहद से करो। अब सुनिए कैसे करना है। फ़ायदा, गुर्दे में जब पथरी वगैरह हो जाती है तो कोल्हों के हड्डी में दर्द होता है, बल्कि अक्सर इसी दर्द ही की वजह से इस बीमारी का पता चलता है। इसका इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि गर्म पानी और शहद मिलाकर पिलाया जाए। गर्म पानी दिया जाए, उसके अंदर मध हाँ डाल करके पिलाइए इंशाल्लाह। हाँ हर चीज में मत पिए जी। और आखिरी बात क्या है, हम और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के छुपे हुए ऐबों के पीछे ना पड़ा करो। है गुनाहगार लेकिन उसका ऐब छुपा कोई भी नहीं जान रहा था। अब आप थोड़ा सा एडवांस बन करके जानते हैं, वो आदमी को हम देखें हालांकि कोई जान नहीं रहा, बातें बात में हम लोग ये निकालते हैं, वो आदमी अरे उसके ऐब को जब कोई नहीं जान रहा तो आप दूसरे के सामने नहीं दिखाएं। इसका फायदा क्या होगा, जैसे मान लिया कि एहसान साहब ने हमको देख लिया, कोई हाँ ऐब है वो हमारे अंदर, अगर इसको आप दबाए रखते हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके ऐब को छुपाए रखेगा, है ना। और अगर आप किसी के ऐब को जाहिर कर देते हैं यहाँ वहाँ 10 आदमी 20 आदमी के पास, तो डबल गुनाह क्या होगा। एक तो उसके ऐब का आप दुनिया में कर रहे हैं, हालांकि वो छुपा, और हाँ किसी का ऐब जाहिर था कि नहीं यार ये आदमी ऐसा ही है, खुल्लम खुल्ला कोई आदमी क्या बोलते हैं कि जैसे मतलब कि शराब पीता है, सब आदमी जानता है, उसके बारे में सब जानता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई आदमी छुप करके कोई वाला काम कर रहा है और उसको आप सिर्फ देख लिया, तो उसके ऐब को छुपाना चाहिए। हो सकता तो अल्लाह से तौबा कर ले, और आप अगर उसके ऐब को छुपाएं, उसके ऐब को बताया सभी को, और वो तौबा कर ले तो अल्लाह तो माफ़ कर दिया उसको, लेकिन आप फंस जाइएगा जी। इसीलिए अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह क्या बोलते थे, बोलते हैं हिंदू को अपने से अच्छा समझते थे। अपने से अच्छा किसको हो सकता है कि बोलते थे कि ये है तो हिंदू, लेकिन अल्लाह इसको ईमान की तौफीक दे दे, और हो सकता है हमको मरते समय अल्लाह क्या बोलते हैं कलमा की तौफीक नहीं दे। हाँ, तो हमेशा सबको अच्छा अपने से अच्छा समझना चाहिए, तो ऐब को भाई दूसरे के छुपाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी समझ दे जी। किसी के छुपे हुए ऐबों के पीछे ना पड़ा करो, क्योंकि जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला का मामला भी उसके साथ वैसा ही होगा। हर इंसान वो जानता अपने बारे में भाई हम कैसे हैं, क्या खजाना जी साहब, सब आदमी जानता है कि हम कैसे हैं, वो तो जी, तो हर आदमी जानता है, हर आदमी से गलती गुनाह होता है, तो उसके लिए अल्लाह ने क्या किया, तौबा। तो किसी का ऐब हो जाए बस
चुपचाप। लेकिन होता क्या है, देखो हम आपके पास बोल रहे हैं, आप किसी को मत बोलिएगा। आप इसको उसको बोला ऐसे, वो अगला आदमी बोलता है दूसरे को, देखिए बोलिए मत, मतलब वो उसको पता चल जाएगा। हम आपको बोल रहे हैं, हमको मना किया, ऐसे बोल भी रहे हैं, ये बात बढ़ते भी चला जाता है। कान कहाँ एक आदमी से जी हाँ, तो बोल रहे हैं तो ऐप को सीधा सीधा मतलब है छुपाना है किसी के। और जिसके साथ अल्लाह ताला की तरफ से ये मामला होगा तो अल्लाह उसको उसके घर में जलील कर देगा, है ना। हम किसी के ऐप को अगर जाहिर कर दिया तो अल्लाह भी हमारे ऐप को पूरे दुनिया वाला के सामने जाहिर कर देगा। फिर क्या होगा, 10 आदमी के सामने हमको कोई दो बात बोल देता तो बर्दाश्त नहीं होता, वो तो पूरे दुनिया वाले लोग रहेंगे। तो असल वहाँ का है, तो जब ही होगा जब हम किसी के ऐप को छुपाएंगे। ज़्यादा दूसरे के वहाँ किसी का अच्छाई है वो बयान कर रहे हैं आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी वजह से लोग उसको गुनाहगार या हक़ारत से उसको देखने लगे, उसकी इज्जत कम हो जाए, तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। चलिए आबिद साहब।